तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने जो लुक लिया है आप देख सकते हो, मेरा लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना मुझे। और आज मैं अपना ब्लॉग इस टाइम कर रही हूँ क्योंकि सुबह से काम होता है घर में, तो अभी कर रही हूँ स्टार्ट। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने नंदों से। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नमस्कार, रक्षाबंधन की और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरी बहना, बड़ी बहन जो कर्णप्रयाग से यहाँ पर पधारी है। रानी साहिबा पधारी है। एक से एक सुंदर राखियाँ लेकर आई है। मैं अपने भाई भाभी को राखी बांधने आई हूँ। मेरे भाई भाभी को लंबी दीर्घायु मिले, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये जो अब राखी बांध रही है, ये मेरी सबसे छोटी नंद है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अब हमें तो राखी बांध दी है, अब बच्चों का नंबर आ गया है, अब बच्चों को राखी बांधा जा रहा है। और बुआ, दोनों बुआ इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आई हुई है अपने बच्चों के लिए। तो मेरी तो राखी बन गई है, मेरी नंदों ने बांध दी है। अब मैं जा रही हूँ अपने भाई के राखी बांधने अपनी मम्मी के घर। और आज मैं आपको अपनी मम्मी से भी मिलाऊंगी और अपने भाई से भी मिलाऊंगी। और मेरी मम्मी यही रहती है पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे मम्मी का घर। तो आइए मिलते हैं। भैया आ गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 कदम पे है बस घर मेरा। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने मायके में अपने भाई को राखी बांधने। और जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैं अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगी आपको। मम्मी तो अभी है नहीं घर पे, फिर कभी मिलाऊंगी मम्मी को आपसे। और अब बांध रही है मेरी छोटी बहन राखी। ये है मेरा भाई और 3 बहनें हैं हम और 1 भाई है मेरा। कुछ बोल तो दे, हेलो हाय। हेलो। बाकी रक्षाबंधन में तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि सुबह से वीडियो बनाऊंगी, जो जो घर में होगा, जो जो चीज़ें बनाई जाती है। पर उस दिन ही इतना न्यूज़ ख़राब था और उस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब थी चाचा ससुर की, क्योंकि उससे एक रक्षाबंधन से एक दिन पहले रात को 2 बजे उनको ले गए हम, एमरजेंसी में भर्ती करा। तो इसीलिए जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, खांसी जुकाम हो रहा है मुझे, तो इसीलिए मेरी आवाज़ भी भारी लग रही होगी आपको। और अब चलते हैं रसोई में और अपने लिए बनाते हैं चाय। क्योंकि सुबह एक बार चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है, और चाय नहीं पियो एक बार सुबह तो सारा दिन सिर में दर्द रहता है। तो एक बार चाय पीना बहुत ज़रूरी है सुबह।
तो अब बनाते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे। तो रेडी हो गई है मेरी चाय और नमकीन के साथ चाय का आनंद लेते हैं। और मैं चाय पीते पीते देख रही हूँ सौरभ जोशी के ब्लॉग, क्योंकि सौरभ जोशी हो गए, प्रियंका तिवारी हो गए और पहाड़ी ब्लॉगर हो गए, इन सब के ब्लॉग मैं देखती हूँ काफ़ी टाइम से। और इनके ब्लॉग देख देख के मेरे अंदर वो जगह है कि मैं भी ब्लॉग करूँ। मेरे बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से और ये है मेरी छोटी सी नंद, ये भी स्कूल से आ चुकी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरे चाचा ससुर बीमार है, तो इसी के पापा है वो जो बीमार है, जो भर्ती है, तो इसीलिए आजकल थोड़ा चाची को जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। तो स्कूल से सीधा यही आती है ये, और सबसे छोटी नंद है मेरी ये। और वैष्णवी क्या बोलोगे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैष्णवी है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। कौन सा स्कूल है? ज्ञानगढ़ पब्लिक स्कूल। और इसको बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाने आते हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती है। मुझे भी आता है। तो आपको दिखाऊंगी मैं किसी दिन इसका डांस। और अभी जन्माष्टमी में प्रोग्राम भी है, उसमें डांस करेगी। मैं भी प्रोग्राम लेंगे। ये देखो, ये आ गया है मेरा शैतान बेटा। और ये दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये अक्टूबर की है और वो नवंबर का है। और ये इसका जन्मदिन अभी आने वाला है 4 अक्टूबर को, और उसका जन्मदिन आएगा 21 नवंबर को। और उससे पहले आने वाली है मेरी शादी की सालगिरह। नहीं, इसके जन्मदिन के 2 दिन बाद मेरी शादी की सालगिरह है अक्टूबर में। और ये दोनों 1-1.5 महीने का फ़र्क है दोनों में, और दोनों की बहुत पटरी खाती है। तो बच्चों ने भी कर लिया है लंच और मैंने रसोई भी साफ़ कर दी है और बर्तन भी धो दिए हैं। और अब मैं कर लेती हूँ दिन का लंच। आज लंच में है लौकी की सब्जी, और जैसे कि बच्चे नहीं खाते हैं लौकी की सब्जी, तो इसीलिए बच्चों के लिए पनीर की भुजिया थी और बच्चों ने उससे खाया है। और मेरे बड़ा वाला बेटा बिल्कुल भी कोई सब्जी नहीं खाना चाहता है, ना दाल खाना चाहता है। और दाल में उसको छोले राजमा ये पसंद है, और कोई दाल ज़्यादा पसंद नहीं करता है वो। और पनीर की सब्ज़ी तो उसकी फेवरेट है, उसको रोज़ पनीर खिलाओ वो रोज़ पनीर खाएगा। वो रात को बनाई थी पनीर की भुजिया, उसने रात को भी पनीर की भुजिया खाई है, फिर टिफ़िन में भी भुजिया पनीर की और पराठा ले गया था। अब फिर उसने लंच में भी पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाई है। और आज उसके लिए तो और बढ़िया हो गया है, क्योंकि मेरा 1.5 किलो दूध आज फट गया है, तो मैंने उसकी पनीर बना दी है। अब रात को फिर उसके लिए पनीर बनाऊंगी और हम भी खाएंगे, तो उसके लिए तो मज़े ही मज़े हैं आज। तो अब मैं कर लेती हूँ दिन का लंच और मिलती हूँ फिर आपसे। हेलो दोस्तों, तो दोपहर का खाना निपटाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है और दिया बत्ती करके अब बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तो चाय पिलाते हैं उनको। तो रेडी हो गई है मेरी चाय, अब लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद। तो अब मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस सब्जी छौंकना बाकी है। तो आज के डिनर में है मटर और पनीर की सब्जी और रोटी। तो हेलो दोस्तों, शाम का चाय पीने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरे चाचा ससुर की तबीयत है ख़राब, तो मेरे हस्बैंड और चाची हॉस्पिटल से आई। उसके बाद लगभग हमने 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं, और अब बज गए हैं रात के 9। तो अब मैं बना रही हूँ रात का डिनर, और आज के रात के डिनर में है मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की इस वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।